प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातिका की जन्म कुंडली लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी जन्म के डिटेल्स देख पा रहे हैं। 6 जुलाई 1974 दिन के 12:30 बजे का जन्म है इनका और इंदौर का जन्म है इनका। इनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो वो बनेगी कन्या लग्न और मकर राशि की। देखा जाए तो पृथ्वी तत्व का लग्न है, पृथ्वी तत्व की राशि है। एक ही प्रकार का तत्व हो जाने से आप ये देखेंगे कि जातिका का जो स्वभाव रहेगा वो मतलब ये स्वभाव में अच्छे गुण को बढ़ाने का काम करेगा। प्रैक्टिकल स्वभाव रहता है, सोच विचार कर मैनेज करके सभी काम को करने का गुण बढ़ जाता है। यहाँ पर एक ही प्रकार का लग्न और राशि का तत्व होने से जीवन में आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे और ग्रह अवस्था एक अच्छी पोजीशन में अच्छे स्थान पर ले जाने का कार्य भी करेंगी। ये अवश्य है कि आप अगर देखेंगे तो लग्न में कन्या राशि है। कन्या राशि काल पुरुष की छठी राशि होती है। इसीलिए यह देखा गया है कि जातिका का जो विचार रहता है अपने जीवन में सभी कार्य को न केवल मैनेज करने का बल्कि दूसरों की परेशानियों को दूर करना या फिर दूसरों को किसी प्रकार से भी जातिका कष्ट में नहीं देख पाएंगी। साथ में यहाँ पर आप एक बात और देख पाते हैं कि कन्या लग्न के अंदर जो कर्क राशि है वो कुंडली के लाभ भाव में आती है। कर्क राशि जो होती है, जैसा मैंने आपको कहा है, ये राशि सुखों की राशि है। यह आपकी कुंडली में जिस भी भाव में रहेगी वहां पर आपके जीवन काल में सुख की स्थिति रहती है। वो कार्य करना आपको सुख प्रदान करता है। तो कन्या लग्न वालों को लाभ अर्जित करना, लोगों से जुड़ना, क्योंकि 11वां भाव जो है आपके सोशल सर्कल को, वर्क प्लेस पर जुड़े लोगों से दर्शाता है, आपको जोड़ता है। तो लाभ भाव में जो भी मतलब आप देखते हैं कि राशि जैसे कर्क राशि है तो आपको कर्क लग्न वालों को अधिक धन कमाना, अपनी इच्छाओं को पूरा करना, या फिर मैं कहूँ कि अधिक से अधिक लोगों से जुड़ते रहना, जुड़ करके रहना, इस तरह की सब बातें इन्हें अच्छी लगती है और अपने जीवन काल में इस तरह के कार्यों में इनको रुचि आती है। कन्या लग्न मैनेजमेंट का लग्न है, बुध का लग्न है, इसलिए आप एक और बात देख पाएंगे कि ये मेहनती बनाएगा जातिका को। यहाँ पर एक मेहनती वाला प्रभाव ये मकर राशि भी देगी। मकर जो राशि होती है ये वैसे शनि की राशि है, व्यक्ति को कर्मठ और मेहनती बनाती है। यहाँ पर परिणाम से ज्यादा कार्य करने की उत्सुकताएं जल्दी होती है कि कार्य करना है, अच्छी तरीके से काम करना है, परिणाम जो भी होगा देखा जाएगा। यानी कर्म प्रधान राशि है, परिणाम से उतना वो नहीं, परिणाम लेकिन अच्छे कर्म करने से प्राप्त हो ही जाता है, ये देखा गया। दूसरे नंबर पर आप देखिए कि चूंकि बुध की राशि है, कर्म का प्रभाव अच्छा आ रहा है, तो जातिका एक से अधिक कार्य करना चाहेंगी या कई बार कोशिश करेंगी मैं एक से अधिक कार्य को हैंडल कर सकती हूँ, इसलिए एक से अधिक कार्य मुझे करना चाहिए। तो यहाँ पर ये लग्न और राशि इस तरह का प्रभाव को दर्शा रहे हैं। यहाँ एक और बात है कि देखिए आप इस कुंडली में देखेंगे कि दशम भाव में अधिक ग्रह विराजित है, जिसमें लग्नेश बुध भी है, शनि भी है और सूर्य भी है। अब अगर आप देखेंगे तो आप जानते हैं कि लग्न के स्वामी का दशम भाव में होना अच्छा होता है। ये एक श्रेष्ठ राजयोग तो बनाता ही है। यहाँ ये भी देखने को मिला है कि दशम भाव में लग्नेश का होना, ये आप देख रहे हैं कि ये अपनी राशि का तो भद्र नामक महापुरुष योग का निर्माण करता है, जो कि जीवन काल में मतलब इन्हें अच्छा ज्ञान और जीवन काल में अच्छी शिक्षा की ओर लेकर जाता है। शिक्षा से मेरा मतलब यही है कि कुछ न कुछ सीखते रहना, ज्ञान अर्जित करते रहना इनके स्वभाव में रहेगा। यहाँ शनि भी साथ में आ गए तो बुध शनि का योग मैंने आपको कई बार कहा है, ये रिसर्चर बनाता है, खोजी प्रवृत्ति वाला, ऑब्जर्वेशन अच्छी करने वाला बना देता है। मतलब सामने वाले की स्थिति को देखकर, कार्य करने का तरीका देखकर ये सामने वाले को बोल देते हैं कि आप ऐसे ऐसे काम करिए, आपके लिए ऐसा हो जाएगा, और देखने को मिलता है कि वैसा हो भी जाता है। इसमें हालांकि अन्य ग्रह भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये शनि का प्रभाव भी अच्छा ऑब्जर्वेशन करने वाला गुण प्रदान करता है, जो कि मतलब निश्चित रूप से अच्छा रहता है। ये शनि फिर आप जानते हैं कुंडली के पंचम के भी स्वामी है। पंचम का स्वामी दशम भाव में चले जाए तो शिक्षा अच्छी लेकर के करियर स्थापित करने वाला गुण बनता है, और छठे का स्वामी दशम में होता है तो देखने को मिला कि कार्य क्षेत्र में जो भी चैलेंजेस आते हैं, जो भी परेशानियां आती है, उसका डटकर अच्छी तरह सामना करने में सक्षम होते हैं और जीवन काल में अपने कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं या कर लेते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। मतलब सभी को किस प्रकार अच्छे से परिणाम मतलब मिल सकता है, किस प्रकार अच्छा कार्य सभी के लिए किया जा सकता है, उस तरह का जो स्वभाव है इनके अंदर अधिक देखने को मिलता है, और उसी तरह की स्थिति यहाँ पर शनि बुध दर्शाते भी है। फिर देखिए शनि इस कुंडली के अंदर छठे भाव के स्वामी है जो कुंडली के दशम भाव में है। सूर्य इस कुंडली में 12वें भाव के स्वामी है जो भी दशम में है। यानी लग्न के स्वामी का संबंध कुंडली के छठे और 12वें भाव के स्वामी के साथ दशम भाव में बना है। दशम भाव हमारे करियर को दर्शाता है, कर्म भाव है दशम भाव। अब अगर मैं आपको कहूँ कि छठा भाव और दशम भाव कौन सा ऐसा कॉमन कार्य दर्शाता है, तो आप बिना किसी विचार के शीघ्र ही बोलेंगे कि डॉक्टरी की फील्ड, क्योंकि
छठा भाव जो है वो रोग का होता है, 12वां भाव वैसे हॉस्पिटल का होता है। दोनों में देखें तो कहीं ना कहीं रोग वाली स्थिति, हॉस्पिटल वाली स्थिति कॉमन नजर आती है, या फिर इस तरह के कार्य करना यहाँ पर अधिक प्रभावी होता है। तो यहाँ पर मैं ये बोल सकता हूँ कि सूर्य शनि बुध का जो असर है ये इन्हें जीवन काल में मतलब जैसे डॉक्टरी की फील्ड में इनको आगे बढ़ाए, डॉक्टरी के क्षेत्र में ये अच्छा नाम अर्जित करे, इस तरह की बात होती है। हालांकि एक बात देखिए, कुंडली का जैसे मैंने आपको बताया कि नौकरी या व्यापार, उसके लिए यहाँ पर अगर नियम लगाए तो देखिए कुंडली का छठा भाव जो है यहाँ पर लगभग 380 भाव बल मिला है, और कुंडली का जो 12वां भाव है यहाँ पर 600 लगभग 60 भाव बल मिला है। तो 380 और 660 लगभग डबल का अंतर नजर आता है एक प्रकार से। तो ऐसी स्थिति में एक बार समझ के चलिए कि अगर आप देखेंगे तो 12वां भाव बहुत बलवान है, और मैंने आपको कहा 12वां भाव वैसे इंडिपेंडेंट काम करवाता है, लेकिन जब बड़ा अंतर हो जाए, जैसे यहाँ पर आपने देखा कि 380 है और 12वें भाव में 660 है, तो ऐसी अवस्था के अंदर आप ये बोल सकते हैं कि 12वां भाव बहुत अधिक बलवान है, जो नौकरी में उच्च पद दिलाएगा, न कि व्यापार की ओर लेकर के जाए या अपने काम की ओर लेकर के जाए। अधिकतर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर नौकरी में इनको मतलब अच्छा परिणाम, नौकरी में अच्छा उच्च पद, या नौकरी में सारी सकारात्मक स्थिति प्राप्त हो, ऐसा कहा जा सकता है, और वो स्थिति इनकी कुंडली में नजर भी आ रही है। यहाँ पर फिर सूर्य शनि भी है, तो सरकार से जुड़ना, गवर्नमेंट से लाभ मिलना, उस तरह की स्थितियां भी अधिक रहती है, जो अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल प्रभाव इनका अच्छा है, गवर्नमेंट से जुड़ करके डॉक्टरी के क्षेत्र में अच्छा नाम अर्जित करने वाली स्थिति कुंडली में बनी हुई है। अब इस कुंडली में बाकी ग्रह भी अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने देखा कि मंगल जो कुंडली के लाभ भाव में विराजित है, लेकिन नीच राशि का है। अब ये बात आप जानते हैं कि इस कुंडली के अंदर, कन्या लग्न कुंडली के अंदर मंगल एक अकारक ग्रह होता है, जो प्रमुख ग्रह नहीं बनता, लग्न का शत्रु भी होता है, नेगेटिव फल देने वाली स्थिति में आता है। ऐसे मंगल का यहाँ पर नीच राशि में होना मैं एक प्रकार से अच्छा समझता हूँ, क्योंकि देखिए मंगल अष्टम का स्वामी होकर यहाँ पर नीच राशि में है, और तीसरे भाव का स्वामी होकर नीच राशि में है। तो अष्टम भाव के स्वामी का नीच राशि में होना अच्छा माना गया है, इसे भी एक राजयोग लिया गया है, क्योंकि एक बात समझ के चलिए कि अष्टम भाव, तीसरा भाव मेहनत कराने वाले, संघर्ष कराने वाले भाव होते हैं। उसका स्वामी नीच राशि में है, तो कहीं ना कहीं ये बचाव करने वाली स्थिति आ जाएंगी, और कहीं पर भी फंसने से या डूबने से, नुकसान होने से इन्हें बचाएगा, इनके धन को बचाएगा, और इनकी स्थिति को सकारात्मक करने का काम करेगा, जो कि एक बहुत बढ़िया बात है यहाँ मंगल के चलते। हाँ, मंगल लाभ भाव में है, जो कि दूसरे भाव को भी देखता है, तो वाणी में थोड़ा सा कई बार सुस्पष्ट सामने मुंह पर बोलने वाली प्रवृत्ति दे सकता है। हालांकि मैंने आपको बताया था कि बुध दशम भाव में हो तो अधिक बोलने का स्वभाव नहीं होता, काम पूर्ति और जो अपना कार्य जितना करना हो उसके पूर्ति ही बात करते हैं, उतना ही कार्य पूर्ति बोल करके फिर शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, उस तरह की बात यहाँ पर अधिक देखी जा सकती है। बाकी ये मंगल के ऊपर चंद्रमा की भी दृष्टि है, इसलिए इसका नीच भंग राजयोग भी बनता है, जो कि मंगल को पॉजिटिव करेगा, शुभ करेगा, और उससे मंगल का जो असर मिलेगा अच्छा ही मिलेगा। नवमांश में फिर ये बात भी है कि मंगल उच्च राशि के हो गए हैं, तो उससे भी मंगल का जो बल है वो तो अच्छा हो ही रहा है। मतलब मंगल ओवरऑल पूरी तरीके से अच्छा बल अपने आप में प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर फिर चंद्रमा जैसे अपनी राशि के ठीक सामने मकर राशि में है, लाभ का स्वामी पंचम में हो, तो अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी शिक्षा से ये अपना लाभ अर्जित करते हैं, या ऐसे काम करते हैं जिसमें अपनी वाणी से अपने लाभ को बढ़ाया जाए, या अपनी वाणी से ही लाभ अर्जित किया जाए। तो ज्ञान वाणी इनका प्रमुख मतलब अस्त्र रहेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, और वही इनको जीवन काल में अच्छा मतलब नाम प्रदान करेंगी। यहाँ पर गुरु कुंडली के छठे भाव में है, कुंभ राशि के अंदर है, जिसमें उतना खराब प्रभाव नहीं देते, लेकिन छठे भाव में गुरु को उतना अच्छा नहीं माना गया। स्वयं के लिए तो ठीक है कि स्वयं को मेहनती बनाता है, स्वयं अच्छी तरह कार्य करने में सक्षम होते हैं, सब चीज़ों को मतलब ये शत्रु विरोधी रोग आदि सबसे रक्षा करता है। पेट की समस्या गुरु देते हैं कई बार, लेकिन ओवरऑल रक्षा ही करते हैं। बाकी एक बात समझिए, गुरु के छठे भाव का प्रभाव पिता के लिए थोड़ा कमजोर देखने को मिला। पिता के लिए कमजोर मतलब या तो जैसे ये कहा जाता है कि पिता को शराब या किसी प्रकार की बुरी लत या कोई ऐसी कोई गलत सेवन करने की आदत हो सकती है, या फिर ये कहा जाए कि जो गुरु का प्रभाव छठे भाव में है ये पिता को मतलब बहुत अधिक रोगी रख सकता है। तो दो ही काम देखने को मिलते हैं अधिकतर, कि या तो पिता रोगी होते हैं, और या तो फिर उनको शराब आदि जैसी कोई गलत लत लगी हुई होती है। तो ये बात यहाँ पर इस गुरु के प्रभाव से आप देख सकते हैं, गुरु की स्थिति से आप देख सकते हैं, और इसीलिए मैं ये बोलूँगा कि यहाँ पर इस गुरु का जो असर है ये मतलब पारिवारिक जीवन के लिए उतना अच्छा नहीं रहता। हालांकि एक और बात समझ के चलिए, इस कुंडली के अंदर देखिए छठे भाव में गुरु है, शुक्र केतु का योग है, और साथ में सूर्य शनि साथ में है। ये जब सारे योग मिल जाते हैं ना, तो वैसे तो इस योग के कारण जातिका के स्वभाव में मतलब सब चीजें होने के बाद, सब अर्जित करने के बाद भी धीरे धीरे करके जो एक वैराग्य जैसी स्थिति आप देखते हैं ना, वो बढ़ जाती है। जातिका का जो स्वभाव रहता है वो आध्यात्मिक चीजों की ओर अधिक लगने लग जाता है, आध्यात्म में बढ़ने लग जाता है।
यहाँ पर सूर्य शनि को भी अगर आप देखेंगे तो ये मतलब साथ में होकर के ईमानदारी से काम करना, अपनी मान सम्मान को, अपनी इज्जत को प्रमुख बनाए रखना कार्य क्षेत्र में, उस तरह की प्रवृत्ति देता है। तो ये एक अच्छा योग है, अच्छा नाम भी प्रदान करता है करियर में और अच्छा पद भी प्रदान करता है। तो ये एक बढ़िया बात है, यहाँ पर जीवन में उन्नति देने वाली स्थिति है मतलब ये इनको। तो मतलब ओवरऑल ये ग्रह अवस्था जरूर, क्योंकि सूर्य शनि का साथ होना, गुरु की दृष्टि होना, ये मैं कहूँ कि चलो प्रभाव तो अच्छा है, लेकिन इतनी बात रह सकती है कि थोड़ा सा इनको मतलब धीरे धीरे करके उम्र बढ़ने के साथ में अब आगे वैराग्य जैसे प्रभाव में वृद्धि होती नजर आए, वो बात बढ़ सकती है। बाकी राहु तीसरे भाव में है, राहु तीसरे भाव में हो तो मतलब लंबी यात्राएं भी होती है, साथ में कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि स्वभाव में रहता है कि किसी मतलब जहाँ पर ऐसे पर्वत आदि जैसा स्थान हो, ऐसा जो रमणीय स्थान हो, उस तरह की किसी पर्यटन स्थल में घूमने जाया जाए, मतलब अच्छे स्थान पर घूम करके आया जाए, उस तरह का स्वभाव ये राहु प्रदान करता है। कई बार इस राहु के कारण ये भी देखा गया कि कार्य के लिए लगातार यात्रा करनी पड़ती है या फिर मतलब कहीं ना कहीं घूमना फिरना पड़ता है, इस तरह की बात ये जो राहु की स्थिति है यहाँ बढ़ाने का काम करती है। तो ये बात है यहाँ पर कि राहु का जो असर है ये इन्हें निश्चित रूप से ये बोल सकता हूँ मैं कि मतलब यात्रा वगैरह तो मतलब करवाएगा, इनका स्वयं का शौक भी रहेगा और स्वयं से मतलब ये हर चीज़ को मतलब जैसे लिख करके रखना, हर चीज़ को फिर मतलब नोट करके रखना, समय से सब काम करना, उस तरह की प्रवृत्ति राहु प्रदान कर सकता है। लेकिन ओवरऑल अच्छा प्रभाव है राहु का। और केतु भी आप जानते हैं नवम भाव में केतु का प्रभाव अच्छा होता है, धार्मिक कार्यों में जोड़ता है, मतलब दूसरों के लिए अच्छा करना, सभी के लिए अच्छा सोचना और अपने कर्म को अधिक अपना मतलब धर्म मानना। मतलब मैं कहूँ कि दिखावटी चीज़ों वाला पूजा पाठ वाला धर्म तो नहीं, लेकिन मुख्यतः अपने कर्म को किस तरह अच्छा हो सकता है, मैं किस तरह अच्छे काम करूं जिससे अन्य को भी अच्छा परिणाम मिले, उस कर्म का कोई को नुकसान न हो मेरे कर्म से, इस तरह का स्वभाव, इस तरह की प्रवृत्ति केतु के नवम भाव में होने पर बढ़ जाती है। और यहाँ शुक्र भी है, तो ये केतु क्या करेगा कि शुक्र के प्रभाव को बढ़ाने का काम करेगा। केतु स्वराशि के ग्रह के साथ में हो तो उसके बल को 6 गुना बढ़ा देता है, तो शुक्र का बल भी बढ़ेगा, जो जीवन में लग्जरी, सुख सुविधा और जो चाहिए वो सब दिलाने का काम करेगा। और स्वयं का घर, स्वयं की प्रॉपर्टी, स्वयं के सुख की स्थिति, ये शुक्र अपनी राशि में होकर के सारी स्थिति को अनुकूल बनाने का काम करेगा। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पर, मतलब प्रभाव अच्छा है इस कुंडली के अंदर, ग्रह अवस्था मतलब अच्छी बनी हुई है, अच्छी बैठी हुई है, ग्रहों का प्रभाव अच्छा है यहाँ पर। मुख्यतः अगर देखा जाए तो अगर इनकी कुंडली को आप देखेंगे तो वर्तमान में इनको गुरु की महादशा चल रही है, गुरु में राहु का प्रभाव है। अब देखिए गुरु कुंडली के छठे भाव में, राहु कुंडली के तीसरे भाव में और एक दूसरे से ये चौथे 10वें के संबंध में है, गुरु से राहु दशम भाव में है। ऐसे में इस समय पर कुछ चेंज, तीसरा भाव चेंज का होता है, कुछ चेंज परिवर्तन करने का मन, कुछ नया चालू करने का मन, कुछ नए लोगों से जुड़ने का मन इस समय पर आता है। और ये देखा जा सकता है कि इनके मन में कहीं ना कहीं कुछ नया अलग करने वाली प्रवृत्ति बढ़े और ये कुछ नया सीखना चाहे, कुछ नया पढ़ना चाहे, उस तरह की बात यहाँ पर देखी जा सकती है। या मैं ये कहूँ कि कुछ मतलब अपना कुछ नया चालू करना हो, क्योंकि एक दूसरे से दशम में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ये गुरु से राहु, तो करियर में कुछ नया चालू करना या नया कुछ करना, वो प्रभाव इनके स्वभाव में आ सकता है, इनके मन में आ सकता है अभी करने को। मैं समझता हूँ कि किया जा सकता है, लेकिन अभी गुरु में राहु उतना मजबूत नहीं, लेकिन इसमें और भी कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसकी चर्चा मैं आगे करता हूँ। बाकी इस समय पर कुछ नया सीखना हो, कुछ कार्य करना हो तो अच्छा रहता है। फिर आगे आप देखते हैं कि शनि की महादशा, सितंबर 25 से इनको शनि की महादशा लगेगी। शनि इनकी कुंडली में आप देखते हैं कि कुंडली में दशम भाव में विराजित है, सूर्य से अस्त है, लग्नेश के साथ में है। ऐसी स्थिति में ये बोल सकते हैं कि शनि का प्रभाव यहाँ पर अच्छा है। अब अस्त है इसलिए नहीं, लेकिन ये बात होती है कि शनि को अस्त होने का कोई विशेष दोष लगता नहीं है, शनि अस्त होने का कोई बहुत नेगेटिव प्रभाव नहीं देते, पॉजिटिव प्रभाव ही देते देखे गए हैं, जो कि अच्छा रहता है मतलब सभी के लिए। और दूसरे नंबर पर यहाँ पर ये बात भी है कि इस कुंडली के अंदर पंचम के और छठे के स्वामी होकर के दशम में है, तो कार्य क्षेत्र में उन्नति को, कार्य में वृद्धि को ये बढ़ाने का काम करेंगे। यहाँ इस कुंडली के अंदर अपने काम करने के योग थोड़े कम नजर आते हैं, क्योंकि सप्तम का स्वामी भी छठे भाव में चले गया है। और फिर यहाँ पर आप देखते हैं कि शनि की दशा आने वाली है, हालांकि शनि छठे के स्वामी है और दशम भाव में है, तो इस समय पर अपना कार्य करने का मन आना और अपना काम करना उसके लिए खराबी है भी नहीं। लेकिन मैं इतना बोल सकता हूँ मैं कि थोड़ा मतलब मन में चिंता वगैरह बढ़ सकती है, कार्य का वजन बढ़ सकता है, क्योंकि शनि दशम भाव में होते हैं तो शनि की दशा में मेहनत बढ़ेगी। देखो मैं कहूँ कि गुरु की दशा जो पिछली चली उससे शनि दशा कैसी रहेगी, तो मैं बोल सकता हूँ कि शनि दशा अच्छी रहेगी, लेकिन शनि में गुरु के मुकाबले मेहनत बढ़ जाएगी, मेहनत अधिक करना पड़ सकती है शनि के प्रभाव में। क्योंकि यहाँ पर आप यही देख पाएंगे कि शनि का जो असर रहता है वो जीवन काल में मेहनत करवाता है, काम थोड़े धीमे बनते हैं, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि प्रभाव अच्छा मिलता है। इनकी कुंडली
आप ये बात कह सकते हैं इनकी कुंडली में से कि शनि का दशम भाव में प्रभाव मजबूत है, लाभ देने वाला है और सकारात्मक स्थिति बनाने वाला है, तो इसलिए इसको अच्छा लिया जाएगा, अच्छा प्रभाव देने वाला कहा जाएगा। फिर इसके अलावा यहाँ पर मतलब चूंकि शनि दशा लंबी होती है, कुंडली में कारक ग्रह की दशा है, तो जीवन में स्थिरता है शनि देगा। शनि वैराग्य का भी कारक है, तो धीरे धीरे करके वैराग्य जैसे गुण भी बढ़ेंगे और धार्मिक चीजों में रुचि अधिक देखने को मिलेंगी, ये कहा जा सकता है। तो ये शनि का मतलब जो असर है यहाँ पर मतलब मैं अच्छा कहूंगा, शनि की दशा गुरु से तो अच्छी है, इतना तो कह ही सकते हैं। हाँ, मेहनत रहेंगी, अब मेहनत अगर जिसे अच्छी नहीं लगे तो फिर उसके लिए दशा में कहूँ कि शनि की दशा में काम धीरे होंगे, मेहनत बढ़ जाएंगी, तो थोड़ा खराब प्रभाव लग सकता है। लेकिन हाँ, ये मेहनत का परिणाम भी है, उससे आगे चलकर और शुभ स्थिति भी है और सभी प्रकार के सकारात्मक प्रभाव है। फिर इन्होंने अपने आगे मतलब घर से जुड़ा प्रश्न पूछा है कि घर ये बनाना की सोच रहे हैं, बना सकते हैं या नहीं बना सकते, और बना लेंगे तो फिर क्या इनको उसमें ही अपना, जैसे चूंकि ये डॉक्टर है तो क्लिनिक वगैरह चालू करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, मैं यहाँ समझता हूँ कि इस कुंडली में शनि की दशा लगने पर, शनि यहाँ पर कुंडली में बैठे हुए हैं, कुंडली के दशम भाव में और चतुर्थ भाव को देख रहे हैं। अभी तो गुरु में राहु की दशा है अभी तो। अब ऐसी स्थिति के अंदर गुरु में राहु मतलब घर वगैरह से जुड़े कोई बहुत मजबूत योग तो नहीं दर्शा रहा या उसमें उतना अच्छा प्रभाव भी नहीं आ रहा। लेकिन आप जब देखेंगे शनि की दशा रहेंगी, शनि जमीन को मतलब क्षेत्र का कारक होता है और चतुर्थ भाव को देख भी रहा है, उससे प्रभाव मजबूत आएगा। और गुरु भी शनि से केंद्र में है, तो सपोर्ट वाली स्थिति रहेगी। इससे ये देखने को मिलेगा कि जो इनको अपना घर बनाना है उसका परिणाम मिल जाएगा। हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो, साथ में अगर मतलब ऐसा हो कि नौकरी और फिर अपना काम ऐसे साथ में थोड़ा हैंडल किया जा सके, भले मैं कहूँ कि अपना जो कार्य प्रारंभ करे उसे कोई बहुत लार्ज स्केल पर, बड़े स्केल पर करने की अपेक्षा सामान्य छोटे स्तर पर भी रखेंगे तो भी ठीक चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो प्रभाव आ रहा है इनकी कुंडली के अंदर वो इसी प्रकार का है कि इस कुंडली के अंदर जो ग्रह अवस्था है वो इन्हें मुख्यतः तो पहला प्रभाव यही देने वाली है कि ये अपनी ओर से अच्छा प्रभाव मतलब अपने नौकरी में ही ले पाएंगे। व्यापार में जुड़ेंगे भी तो उसको मतलब एक साथ में एक और एक्स्ट्रा कार्य के रूप में रखे, क्योंकि दोनों हैंडल कर सकते हैं, एक्स्ट्रा काम के रूप में रखे और फिर अपना जो घर बना उसमें नीचे क्लिनिक वगैरह के लिए स्थान छोड़े, ऊपर की तरफ फिर मतलब अपना घर बना ले, बजाय अन्य को स्थान देने के सीधे मतलब जो फर्स्ट फ्लोर रहेगा उससे ही अपना जो घर है उसको बनाना चालू कर दे तो अधिक अच्छा रहेगा। और फिर धीरे धीरे मतलब फिर प्रैक्टिस चालू कर दे तो क्या होगा कि उससे प्रभाव अच्छा है, क्योंकि यहाँ कोई खराबी है नहीं। बाद में फिर आगे चलकर जब रिटायरमेंट वगैरह सब हो जाए तो उसके बाद चलकर अगर ऐसा रहे कि चलो अब अपना जो मतलब खुद का जो क्लिनिक है उसे ही चलाना है तो फिर उसको भी चला पाएंगे, उससे प्रभाव अच्छा ले पाएंगे और कोई बहुत बड़ी समस्या देखने को नहीं मिलेंगी। मतलब प्रभाव अच्छा ही देखने को मिलेगा और शुभ स्थिति प्राप्त होंगी, ये बोल सकता है। तो यहाँ पर इतना ही है कि इनकी कुंडली को देखते हुए मैं ये कहूँगा कि अपना खुद का क्लिनिक चालू करना चाहते हैं कर सकते हैं, थोड़ा सा मतलब रुक करके गुरु में मतलब राहु निकल जाए, यानी अगले सितंबर के बाद से ही प्रारंभ करें। शनि लगेंगे तो प्रभाव अच्छा मिल जाएगा, उसके बाद ही अपना मतलब कुछ नया लेकर कुछ बनाना चाहे उसको बना ले, ऊपर फिर अपना रहने का ही बनाए, वो अधिक ठीक रहेगा। साथ में नौकरी करते रहे, बाद में जब रिटायरमेंट वगैरह सब स्थिति हो जाए उसके बाद अपना काम में जुड़ना या फिर स्थिति को आगे देख करके फिर अपने कार्य में जुड़ना अधिक ठीक रहेगा। अभी के समय पर अधिक यही ठीक है, क्योंकि नौकरी इनके लिए अधिक अच्छी है कुंडली के अनुसार। अगर आप पूछे तो इनकी कुंडली में मतलब 12वें भाव में अधिक बल है, दशम में मतलब अधिक ग्रह बैठे भी है, जो कि उसमें एक छठे का स्वामी भी है, बुध भी है फिर वो। तो यहाँ पर मतलब क्या है ना, स्थिति है इस प्रकार की कि ये अपने कार्य की अपेक्षा नौकरी करे और उसमें पद भी अच्छा है। तो यही इनके लिए प्रमुख बात है कि इनको कोशिश यही करनी चाहिए कि अपना जो मतलब ये कार्य है जिस तरह की स्थिति में उसी में जुड़े रहे। बाकी अभी अगले वर्ष में जैसे कुछ नया ये मतलब पढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि उसके ही योग बने हैं। राहु, जैसा मैंने कहा, राहु इसमें विराजित है ये कुंडली के तीसरे भाव में, लेकिन बुध के नक्षत्र में, और बुध लर्निंग वगैरह के प्रभाव को बढ़ाता भी है। तो इस समय पर कुछ नया मतलब सीखना, लर्न करना, उससे जुड़ा फिर आगे चलकर अपने कार्य में वृद्धि करना, ये प्रभाव यहाँ पर देखा जा सकता है। बिल्कुल ये कोई खराबी वाली बात नहीं। कन्या लग्न क्या है ना, बुध का लग्न है और ऐसा लग्न है जो हमेशा जीवन काल में सीखते रहना, सिखाते रहना, उस तरह का गुण प्रदान करता है। लगातार कुछ ना कुछ यहाँ पर मतलब सीखते रहने वाली प्रवृत्ति देखने को मिलती ही है। तो इसलिए बोलूँगा मैं कि यहाँ पर यही देखने को मिलेगा कि जो इसका प्रभाव है मतलब आगे कुछ नई शिक्षा लेने का, वो इनके लिए पॉजिटिव रहेगा, अच्छा परिणाम देने वाली स्थिति बनाएगा। बाकी
इन्हें अपने पिता से खेती जो प्राप्त हुई है उसके लिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि मतलब अगर बेचकर अन्य स्थान पर करना हो तो करे, नहीं तो बेचकर मतलब उससे कुछ अपने धन को सेव करके रख दे या फिर कुछ उसको फिक्स डिपॉजिट करे या इन्वेस्ट करे। क्योंकि एक बात समझ के चले, यहाँ पर एक प्रमुख बात ये आ रही है कि इस मतलब कुंडली के अंदर काम तो एक साथ बहुत सारे किए जा सकते हैं, लेकिन बहुत सारे कार्यों को एक साथ खोल लेना ये एक प्रकार से ये परेशानी दे सकता है कि ये मानसिक रूप से अशांत हो जाए, चिंतित हो जाए और कई बार फिर वो कार्य का बर्डन इनको मानसिक रूप से परेशान करने का काम करे। तो उस बात को ध्यान में रखे। यहाँ पर करने में कोई खराबी नहीं है, कुंडली में दशम में अधिक ग्रह बैठे हैं, मजबूत प्रभाव है। खेती वगैरह भी करना चाहे या उससे जुड़ा कोई काम अन्य से करवाना भी चाहे तो भी करवा सकते हैं। लेकिन प्रमुख बात इतनी है कि क्या होगा कि जब आप देखेंगे कि कुंडली के अंदर मतलब एक साथ बहुत सारे काम होंगे तो वो फिर किसी न किसी में कुछ ना कुछ समस्याएं तो चलती रहेंगी और फिर उस पर ध्यान भी देना पड़ेगा लगातार। और वो ध्यान देने में ही कई बार क्या होता है कि फिर वो मतलब मानसिक तनाव, चिंता बढ़ने लग जाती है। तो इसलिए मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो स्थिति है यहाँ पर उसे ध्यान में रखते हुए इन्हें अभी के समय पर कुछ नया चालू करना हो तो अगले सितंबर के बाद चालू किया जाए। कुछ नया घर लेना हो, कुछ नया प्रारंभ करना हो तो अगले सितंबर के बाद किया जाए। दूसरे नंबर पर इनको ये बात ध्यान रखनी है कि मतलब अभी गुरु में राहु का समय है तो कुछ बड़ा कुछ अलग करने से बचे, ज़्यादा दूसरों पर विश्वास करने से बचे इस समय पर, तो अच्छा परिणाम मिल जाएगा। और बाकी शनि की दशा तो अच्छी है ही, उसका प्रभाव तो अच्छा रहेगा ही। फिर इसमें एक जो प्रमुख बात मैंने अभी कही कि अपना कार्य कर सकते हैं, लेकिन अधिक योग नौकरी के है तो नौकरी के साथ में अपना कार्य करें। बाद में फिर जब रिटायरमेंट वगैरह के बाद में अगर मन करे कि अपना काम करना है तो उसमें कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं रहेगी। बाकी तो ओवरऑल कुंडली अच्छी है, आगे की दशाओं का प्रभाव भी अच्छा है, तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इन्हें जीवन में अच्छा परिणाम आगे अवश्य प्राप्त होगा और सकारात्मक स्थिति प्राप्त होगी। बाकी तो प्रिय दर्शकों, अगर आप इनके विषय में कुछ बताना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य से बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।